लॉबस्टर समुंदर में होते हैं और हम इंसान इन्हें बड़ी रगबत से खाते हैं। हम और लॉबस्टर दोनों मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मखलूक हैं, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों में एक चीज़ कामन है और वो है सेरोटोनिन और एक्टोपामन केमिकल का कम्बिनेशन। हम इंसानों और लॉबस्टर की तरक्की और तनज़ली का सिस्टम एक ही है। हम दोनों एक ही तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते और कामयाब होते हैं। ये सिस्टम क्या है, हम इसे एक छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के लॉबस्टर्स को पकड़ें और किसी ड्रम में फेंक दें। लॉबस्टर फौरी तौर पर ड्रम के मुख्तलिफ कोनों में गर्दिश करेंगे और फिर चंद लम्हों में ड्रम को अच्छे और बुरे दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे और फिर अच्छी जगह के हसूल के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। इनकी लड़ाइयाँ 4 मरहलों में होंगी। सबसे पहले बड़े साइज़ का लॉबस्टर इस अच्छी जगह पर काबिज हो जाएगा। ड्रम में अगर उस वक्त सिर्फ एक लॉबस्टर बड़ा और बाकी साइज़ में छोटे होंगे तो छोटे बड़े के हक़ को तस्लीम कर लेंगे और यूं ये मामला पहली स्टेज पर निपट जाएगा। लेकिन अगर ड्रम में 2 या 2 से ज़ायद बराबर साइज़ के लॉबस्टर होंगे तो फिर लड़ाई का दूसरा फेज़ शुरू हो जाएगा। ये आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को डराना और धमकाना शुरू कर देंगे। इस फेज़ में अगर कोई एक लॉबस्टर जीत गया और दूसरे या दूसरों ने साइज़ में बराबर होने के बावजूद अपनी हार मान ली तो मामला यहाँ भी निपट जाएगा और इस ड्राम में सब इत्मीनान और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन अगर डराने और धमकाने के बाद भी जंग का फैसला नहीं होता तो फिर झड़पें शुरू हो जाएंगी। बड़े साइज़ के लॉबस्टर एक दूसरे के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों का आगाज़ कर देंगे। ये जंग अगर यहाँ सेटल हो गई तो ठीक, वरना बेहतरीन जगह के हसूल की लड़ाई चौथे और आखिरी फेज़ में दाखिल हो जाएगी। फ्री कैन के दरमियान खौफनाक लड़ाई होगी और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कोई एक अपनी शिकस्त नहीं मानता या कोई एक मर नहीं जाता। अगर एक फ्रीक शिकस्त मान ले तो ड्रम की बेहतरीन जगह जीतने वाले के कब्ज़े में चली जाएगी और यूं ड्रम में अमन हो जाएगा और जीतने वाला ड्रम के तमाम वासियों का सरदार बन जाएगा और हारने वाले उसकी रियाया। ये आखिरी जंग सेटल होने के बाद ड्रम की फ़िज़ा में एक नई तब्दीली आ जाएगी। कामयाब लॉबस्टर का साइज़ मज़ीद बड़ा होने लगेगा और ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और तमाम फ़ीमेल लॉबस्टर्स इस कामयाब लॉबस्टर की तरफ मतवज्जो हो जाएंगे और वो मज़बूत, खूबसूरत और साइज़ में बड़े लॉबस्टर पैदा करेंगी। ये कामयाब लॉबस्टर हयातियात की ज़बान में टॉप लॉबस्टर्स कहलाता है। माहिरीन तवील मुद्दत से रिसर्च कर रहे थे लॉबस्टर एक दूसरे के साथ लड़ते क्यों हैं, जीतने वाला लॉबस्टर जीत के बाद मज़ीद बड़े और ख़ूबसूरत क्यों हो जाते हैं और हारने वालों का साइज़ क्यों छोटा रह जाता है और ये बदसूरत और बेहिम्मत क्यों हो जाते हैं। तवील रिसर्च के बाद पता चला कि ये 2 केमिकल्स सेरोटोनिन और एक्टोपामन का खेल है। लॉबस्टर जूं जूं जीतता जाता है उसके जिस्म में सेरोटोनिन केमिकल की मिकदार बढ़ती और एक्टोपामन की कम होती जाती है और ये जब हरीफों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे देता है तो सेरोटोनिन इंतहाई बुलंदी और एक्टोपामन इंतहाई पस्ती को छू रहा होता है और इसके बाद इसके साइज़ और कशिश दोनों में इजाफा हो जाता है। ये टॉप लॉबस्टर बन जाता है जबकि बाकी लॉबस्टर इससे कमतर, छोटे और बदसूरत होने लगते हैं और ये बाकी ज़िंदगी इससे लड़ने या उलझने की गलती नहीं करते। हम इंसानों में भी तरक्की और तनज़ली, बहादुरी और बुज़दिली और ख़ूबसूरती और बदसूरती का यही कम्बिनेशन होता है। हम भी इन्हीं दोनों केमिकल्स का खेल हैं। हम जब ज़िंदगी में कामयाब होने लगते हैं तो हमारा सेरोटोनिन भी बढ़ने लगता है और एक्टोपामन की सतह नीचे आने लगती है। हम जूं जूं आगे बढ़ते जाते हैं हमारा सेरोटोनिन ऊपर जाता जाता है और एक्टोपामन नीचे से नीचे होता जाता है, जबकि नाकामी की सूरत में सेरोटोनिन का लेवल पस्त हो जाता है और एक्टोपामन की सतह बढ़ती जाती है। लिहाजा नाकाम लोग पस्त हिम्मती, बेबसी, खुद तरसी और मजलूमियत के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। सेल्फ हेल्प की दुनिया में तवील अरसे से ये बहस चल रही थी कि अमीर और कामयाब आदमी की दौलत, सेहत, उम्र, एनर्जी, खूबसूरती और चार्म में क्यों इजाफा हो जाता है और गरीब आदमी वक्त गुजरने के साथ साथ क्यों मज़ीद गरीब, बीमार, बदसूरत और चार्मलेस होता जाता है। लॉबस्टर पर रिसर्च के नतीजे से पता चला कि इसके ज़िम्मेदार भी सेरोटोनिन और एक्टोपामन केमिकल्स हैं। इनकी शरह गरीब को गरीब तर और अमीर को अमीर तर बनाती चली जाती है। हमारी दौलत और कामयाबी में जो ही इजाफा होता है हमारी शख्सियत में चार्म भी पैदा हो जाता है, हम खूबसूरत भी हो जाते हैं और हमारी उम्र भी लंबी हो जाती है। जबकि गरीब आदमी में यह साइकिल उल्टा होता है। ये जूं जूं नाकाम होता जाता है उसका एक्टोपामन लेवल ऊपर जाता है और यूं ये गुर्बत के साथ साथ बीमार भी होता जाता है। उसका कद और वज़न भी कम होता जाता है और ये चार्म लेस भी होता चला जाता है। ये थ्योरी जो ही आई ये गुत्थी भी सुलझ गई। कामयाब आदमी मज़ीद कामयाब, अमीर आदमी मज़ीद अमीर, अच्छा स्पोर्ट्समैन मज़ीद अच्छा स्पोर्ट्समैन, मशहूर लिखारी मज़ीद मशहूर लिखारी,
کامیاب ایکٹر مزید کامیاب ایکٹر، کامیاب سیاستدان مزید کامیاب سیاستدان اور کامیاب سائنسدان مزید کامیاب سائنسدان کیسے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایڈیسن نے صرف 84 سال کی زندگی میں 1093 ایجادات کیسے کر لی تھیں۔ دنیا کے 3000 بلینئر کورونا کے زمانے میں مزید امیر کیسے ہو گئے۔ شاہ رخ خان اور سلمان خان اسٹار سے سپر اسٹار کیسے بنے، اور برین ٹریسی کی تخلیق اور ریسرچ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ کیسے ہوتا گیا، اور دنیا کے کامیاب لوگ 70-80 سال کی عمر میں نئی شادی کیوں اور کیسے کر لیتے ہیں، اور ان پر نوجوان لڑکیاں کیوں مرنے لگتی ہیں، اور ان لوگوں کی اوسط عمر 90 سال کیوں ہوتی ہے۔ یہ سب سیروٹونین کا کمال ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کے جسم کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید سے مزید ککس دیتا جاتا ہے، اور یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ نکھرتے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سید بابر علی، عمران خان، طلعت حسین، مستنصر حسین تارڑ، عطا اللہ قاسمی اور پروفیسر احمد رفیق اس کی مثال ہیں۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے زیادہ جوان، متحرک، چارمفل، بزیلا سنج اور بہادر ہوتے جا رہے ہیں۔ طلعت حسین صحافی ہیں، یہ 5 سال سے مشکل دور سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے زیادہ فٹ، خوبصورت اور بہادر ہوتے جا رہے ہیں۔ پروفیسر احمد رفیق 90 سال کو ٹچ کر رہے ہیں، لیکن یہ آج بھی 15-15 گھنٹے بولتے اور درجنوں لوگوں سے روزانہ ملتے ہیں، اور ہم عمران خان اور میاں شہباز شریف کی سیاسی زندگی سے بھی لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جسمانی لحاظ سے انتہائی فٹ بھی ہیں، اور یہ ایک بار پھر اپنی سیاسی سپیس بھی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ ہم اب آتے ہیں اس سوال کی طرف، کیا عام انسان اپنا سیروٹونین لیول بڑھا اور آکٹوپامن کم کر سکتا ہے؟ 100% کر سکتا ہے۔ ہمیں پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی، یہ دونوں کیمیکلز کامیابی سے متعلق ہیں۔ ہم جوں کامیاب ہوتے جاتے ہیں، ہمارا سیروٹونین لیول زیادہ اور آکٹوپامن کم ہوتا جاتا ہے، جبکہ ہار اور شکست کی شکل میں یہ سائیکل الٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر اپنی کامیابیاں بڑھانا اور ناکامیاں کم کرنا ہوں گی۔ مثلاً آپ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی فہرست بنائیں۔ صبح جلدی اٹھنا، تیار ہو کر باہر نکلنا، کتابیں پڑھنا، واک اور ایکسرسائز، وقت کی پابندی، زیادہ سننا، کم بولنا، شکر بڑھانا اور شکوہ کم کرنا، ناراض گاہک کو راضی کرنا، دوسروں کی بدتمیزی برداشت کر لینا، صدقہ اور خیرات بڑھانا، دائیں جانب چلنا، دوسروں کو راستہ دینا، خواتین کا احترام کرنا اور لوگوں سے خوش دلی سے ملنا۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ کامیابیاں ہیں۔ یہ آپ کا سیروٹونین لیول بڑھاتی ہیں، اور یہ لیول بڑھتے بڑھتے آپ کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں لے آتا ہے، اور آپ جلد یا بدیر ٹاپ لابسٹر بن جاتے ہیں، اور یوں آپ کے قد کاٹ، خوبصورتی، عمر اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ اگر یہ عادات نہیں اپناتے تو پھر آپ کا آکٹوپامن لیول بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا قد و قامت، رنگ، اعتماد، صحت اور تعلقات، ہر چیز داؤ پر لگ جائے گی۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے آپ روزانہ کم از کم 10 بار چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔